गलातियों की पत्री अध्याय 5 उसका 16 आयत 5 का 16 गलातियों की पत्री 5 का 16 5:16 Galatians 5:16 पर मैं आखदा हां ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे। एक इंग्लिश ट्रांसलेशन में ऐसे लगा लेट्स यूज टू गेन बाय द स्पिरिट। हमारा हर चलन परमेश्वर के आत्मा के जरिए हमें अगुवाई करना। क्या हम सच में परमेश्वर का अगुवाई से चलते हैं? हम परमेश्वर को वचन पढ़ने के वक्त में कई बार हम ये बात बोलते हैं पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बोला। कई बार जो कुछ बोलते हैं उसके मन में जो आते हैं वैसे बोलते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में यदि आत्मा हमसे बोला है, आत्मा उसको पूर्ति करते हैं। यदि मन की बात है वो खुद बोलना मैं बोल रहा हूं या मैं बोल रही हूं। परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे दूसरे राजा उसका 6 अध्याय 6 उसका 15 आयत। उधर जो आत्मा से चलता है वो दुनियादारी जैसे नहीं देखेगा, उसका दर्शन ही अलग होता है। उसको जो देखेगा परमेश्वर के कामों को देखेगा, परमेश्वर के हालेलुया महान हालेलुया हजूरी को देखेगा। जो आत्मा से नहीं चलता है, जो शरीर से चलता है, वो हाय हाय देखेगा। हालेलुया। पढ़ लीजिए दूसरा राजा उसका अध्याय 6 उसका 15 आयत। जब परमेश्वर दे जनता तेलुआ सवेरे उठ के बाहर गया ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਪਈ ਇੱਕ ਫੌਜ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਦ ਉਸ ਦੇ तेलुआ ने ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हाय मेरे स्वामी जी ਅਸੀਂ ਕੀ करिए। होकर परमेश्वर के भक्त का टहलू उठा और निकलकर यह देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी हम क्या करें। परमेश्वर तेरा सो हम इसके बारे में हम पढ़ने के वक्त में अराम सेना अराम राजा ने जो कुछ इस्राएली लोगों के खिलाफ जो लड़ाई के बारे में या चढ़ाई के बारे में जो कुछ बातें योजना करते हैं, तुरंत ही परमेश्वर के दास हालेलुया एलीशा ने महाराजा को बताते हैं आरब सेना इस रास्ते से आ रहा है, आरब सेना हमें इस दिन में चढ़ाई करेगा, इसलिए हम लोग ऐसे ऐसे करना बहुत जरूरी है। इसलिए उनको ये पता नहीं चलता है क्या हो रहा है। जो अरब सेना ने इस्राएल के खिलाफ जो कुछ आए उसके पहले ही इस्राएल हालेलुया उनका सारा रास्ता बंद कर लेते हैं या उनके सारे योजना को हालेलुया कैंसिल करवा देते हैं। इसलिए उन्होंने ये सोचने लगा कि क्या बात हो रहा है, क्या हमारे बीच में ऐसा कोई है नहीं हालेलुया जो कुछ बातें हम इधर योजना बनाते हैं वही वो योजना को हालेलुया इस्राएली राजा के पास जाकर बोलता है हमारे सेना में है कोई हालेलुया ऐसे लोग। उस समय उनके बीच में से एक व्यक्ति ने ऐसे बोला, महाराज एक व्यक्ति है वो परमेश्वर के आत्मा से चलने वाला एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति ने हालेलुया परमेश्वर के आत्मा से सब कुछ हम इधर क्या कुछ करते हैं सब कुछ उसको समझ में आता है, पता चल जाता है। उसने महाराजा से वैसे के वैसे बता देते हैं। ये बात महाराजा को पता चला। महाराजा ने सोचा बस आगे उस परमेश्वर के दास है जो नबी है उसको ही मान देंगे, क्योंकि उसके वजह से ही मैं क्या कुछ करने के लिए योजना बनाता हूं उसका सफलता नहीं होता है। उन्होंने हालेलुया ये पता किया ये अभी है कहां, एलीशा भी है कहां। उधर हम पढ़ने को मैं डिटेल बढ़ाने को नहीं चाहता हूं। दोदान में है, पता चला दोदान में है। उन्होंने दोदान ऐसे एक शहर है चारों तरफ पहाड़ से घेरे हुए शहर है। उन्होंने सवेरे सवेरे आ गया, रात में आकर हालेलुया सवेरे हालेलुया उधर सोने बनाया। बनाने के वक्त में सवेरे परमेश्वर के दास हालेलुया गेर्सी ने बाहर आ गया। बाहर आकर
देखा, पढ़ो जी 6 भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलू उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? दरअसल हम जो आयत पढ़कर हमने शुरू किया, उस आयत को हम भूला नहीं है। आत्मा से चलना, आत्मा के गाइडेंस में हम चलना है। हमें चलाने वाला हालेलुया आत्मा होना चाहिए। हालेलुया, मानसिक इच्छा, दुनियादारी की बात हमें आगे चलाने नहीं चाहिए। हालेलुया, इधर हम पढ़ने के वक्त में दुनियादारी होकर हालेलुया देख रहे हैं इस दुनिया में हालेलुया शत्रुओं के एक घेरा है, शत्रु हमें ऊपर आ रहा है। मेरा जिसको आत्मा चलाते हैं, जिसको आत्मा चलाते हैं, वो देखने के वक्त में और कुछ देखेगा, क्योंकि आत्मिक जीवन में हालेलुया जो देखते हैं, दुनियादारी में जो देखते हैं, दोनों बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। इसने बोला, यीशु ने बोला, हाय हाय हम नष्ट हो गया, देखो इतने रथ है, घोड़े हैं, हम बस नष्ट हो गया, क्योंकि चारों तरफ घेरे हुए हैं, हमको बचने के लिए कोई मार्ग नहीं है, कोई उपाय नहीं है, बस हम मर गया, हम नष्ट हो गया, बस आज ही मेरा अंतिम है। मेरे आंसू जो आत्मा से नहीं चलता है, उसने दुनिया के छोटे छोटे दुख आने के वक्त में हाय हाय मर गया, हो गया, ये हो गया। यदि आत्मा एक व्यक्ति को चलाते हैं, वो परमेश्वर पर भरोसा रखेगा, बोलेगा कुछ नहीं होने वाला है, आत्मा मेरे अंदर है, वो मुझे चलाएगा। हालेलुया, निराशा नहीं हो जाएगा। कई लोग ऐसे भी है, कई लोग ऐसा भी है, सुबह उठ गया, चाय पीने लगा, चाय पीने लगा, तब वो पता चला सिलंडर नहीं है, मैं आज चर्च में नहीं जाना। ये सिलंडर और चर्च के साथ क्या संबंध है? यदि माँ कुछ बोली या बाप कुछ बोला या क्या बच्चे कुछ बोला या आपके घर का कोई सदस्य कुछ बोला, तुरंत मैं चर्च में नहीं जाना, उनके अंदर कौन सी आत्मा चल रहा है? कौन सी आत्मा चल रहा है? कैसे बोल सकते हैं मुझे आत्मा चला रहा है? इधर गेह से चलता रहता है परमेश्वर के दास के साथ, फिर आत्मा का चाल चलन। और एक और बार पढ़ने गलातियों की पत्री 5:16, बीच बीच में एक आयत मैं पढ़ाते रहूंगा, इसलिए उधर निशान रखना। हालेलुया, 5:16 पढ़ना। मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलना। और आगे, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं आप करोगे। शरीर के लालसा किसी भी चीज से नहीं करेंगे, आत्मा के अनुसार चलना। इधर गेहसी ने आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, इसने शारीरिक इस दुनियादारी की बात, हाय क्या हो गया, हाय हाय, परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उसका आगे बढ़ना 16, जो आत्मा से चलता है उसके जीवन को, उधर लिखा है 5 का दूसरा राजा 6 का 16 है। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वे उनसे अधिक है जो उनकी ओर। जिनके अंदर आत्मा है, जिन्होंने आत्मा से चलाते हैं, जिनको आत्मा चला रहे हैं, उनका देखने का तरीका ही अलग है, उनके देखने का तरीका ही अलग होता है। हम देखेंगे ये दीवार कैसे टूटेगा, ये दीवार से कैसे जाएंगे। यदि एक आत्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति बोलेगा दीवार नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे आगे पार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम हमारे जीवन में हमारा कैसे हैं, हम देखना कैसे देखते हैं? आत्मा का काम है। इधर यीशु ने बोला है, कोई बात नहीं, पढ़ो। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है जो हमारे ओर है वह उनसे अधिक है। वो उनसे अधिक है। जो हमारे ओर है वह वो उनसे भी अधिक है। क्या है?
हालेलुया। जो आत्मा में चलता है उसको पता है आत्मा की सामर्थ्य क्या है, परमेश्वर का वायदा क्या है, परमेश्वर हमारे लिए क्या पिछले दिनों में किया, परमेश्वर ने क्या कर रहा है, क्या करेगा। इस दुनिया से चलता है, दुनिया की आत्मा को लेकर जाता है, उसने आज के बारे में सोचेगा, पिछले दिनों में परमेश्वर ने क्या क्या किया, सब कुछ भूल जाएगा। हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं प्रार्थना की, वो नहीं मिला पिछले दिनों में। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, हे मेरे मन यहोवा की धन्य कर, हे मेरे मन यहोवा की धन्य कर। उसका किसी भी उपहार को ना भूल। पिछले दिनों के सारे भूल जाते हैं। आज चाय में चीनी नहीं है, कुड़कुड़ाते हैं। इसराइली लोग ऐसे ही करते थे, आत्मा में चला ही नहीं है, उन्होंने शरीर में चलते थे। खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, जब पानी नहीं है कुड़कुड़ाना। जो आत्मा में है वो बोलेगा यहोवा इरे, यहोवा इरे, यहोवा मेरे लिए मुहैया करेगा, परमेश्वर मेरे लिए मुहैया करेगा। इस दुनिया के आत्मा से चलना नहीं है। हालेलुया। इधर क्या हो गया, यदि कोई हालेलुया आत्मा से चलता है, उसने अपने आप अंदर में हालेलुया ये विश्वास करेगा, हालेलुया ये जो मैं देख रहा वो नहीं है, परमेश्वर मेरे लिए और इंतजाम किया हुआ है। हालेलुया। और पढ़ो जी 16। वह उससे अधिक है जो उनके और है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। जो आत्मा से चलता है वो दूसरे को भी उस आत्मा की ओर लेकर जाएगा, आत्मा की ओर लेकर जाएगा। जो शरीर से चलता है वो कुड़कुड़ाएगा, हाय बोलेगा। जो आत्मा से चलता है वो हालेलुया दूसरे को भी आत्मिक बल देगा, आत्मिक उन्नति के लिए आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। एलीशा ने प्रार्थना किया, क्या किया, पढ़ो। आंखें खोल दे, आंखें खोले कि ये देख सके। ये देख सकते, क्या देख सकता। हमारा भी आत्मिक आंखें खोलना है, हमारा भी आंखें खोलना है, आत्मिक आंखें खोलना है। कई लोग आंखें ऐसे क्या बोलते हैं, पर्दा पड़ा हुआ है जो लोहे से भी बहुत ज्यादा है। आत्मिक जीवन में बस सीरो है, आत्मिक बातें देखने के लिए उनसे नहीं हो रहा है। जिस दुनिया की बातों देख के आनंद से भर जाते हैं, जब आत्मिक शारीरिक जीवन में, दुनिया के जीवन में कुछ कमी हो जाता है, हाय हाय, जैसे गैसी ने बोला वैसे। हालेलुया। वही सिचुएशन है मेरा सुनो, आप देखना वही सिचुएशन, वही घर में रहते हैं जिसके अंदर आत्मा से, जिन्होंने आत्मा से चल रहा है उसके अंदर आशा है, भरोसा है, हालेलुया, खुशी है, आनंद है। वो बोले ये सेना है, ये कोई बात नहीं। गेहसी ने देखा सेना है, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा। ये एलीशा बोला ये क्या बात है, ये कुछ नहीं है। ये परमेश्वर यहोवा इसका आंखें खोल दे। आगे तब यहोवा के सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ, अग्निमय घोड़े और रथों से घेरा हुआ है। गेहसी ने देखा, क्या देखा, गेहसी ने देखा घोड़े और रथों से हालेलुया घेरे हुए, हालेलुया पहाड़ को देखा। और जब एलीशा ने प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के वक्त में आत्मा का आंखें खुल गया। फिर आंसू सो हम ये प्रार्थना करना, यदि हम आत्मा से चलते हैं हमारा आत्मा की आंखें खुलना चाहिए, नहीं तो गड्ढे में गिर जाएंगे। हालेलुया। हम फरीसियों के बारे में पढ़ने के वक्त में कई प्रकार के फरीसी लोग हैं, उसमें से एक फरीसी ब्लीडिंग फरीसी थी। ब्लीडिंग फरीसी, वो ब्लीडिंग फरीसी का उनका ये है, मैं आंखें खोलकर मैं चल जाऊं, चलने के वक्त में यदि गलती से मैं कुछ गलत काम देखूं, मैं मेरे आंखों से पाप किया, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं दूर जाऊंगा, इसलिए मैं आंखों में पट्टी लगा दूं, आंखों में पट्टी लगा दूं। पट्टी लगाकर उन्होंने बाजार में जाते हैं। बाजार में जाने के वक्त में जहां जो इमारतें हैं तो इमारतों में टक मारते हैं, जानबूझकर नहीं है, जाने के वक्त में आंख गंदे रहे तो टक तो मारना ही मारना, मारने के बाद खून निकलते हैं। उन्होंने
ये साबित करने के लिए कोशिश करते हैं हम बहुत भक्त हैं, हम बहुत भक्त हैं परमेश्वर के लिए। हम इस दुनिया के सारे हालेलुया जो देख रहे हैं हम बंद किया है, हम परमेश्वर की ओर है, हम परमेश्वर की ओर है। मैंने आंसू आत्मिक आंखें खोल, दुनिया की आंखों नहीं है, आत्मिक आंखें खोल। आत्मा हमारे लिए क्या करने के लिए चाहता है, आत्मा हमारे लिए क्या कर रहा है, आत्मा के काम क्या है तो देखे। कई लोगों के दुनिया की आंखें बहुत खुला हुआ है, उनको लालच है, वो मिला वो भी चाहिए, ये मिला ये भी चाहिए। मेरे आंसू हमें क्या, हम क्या आत्मा से चलते हैं? पढ़ लीजिए गलातियों में वापस आइए 5:16। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। क्या हम आत्मा के अनुसार चलते हैं? आत्मा के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमसे बोलता है, परमेश्वर के वचन हमको आज्ञा देते हैं, परमेश्वर हुक्म देते हैं आत्मा के अनुसार चलो, दुनिया के अनुसार नहीं है। आत्मिक आंखें खुलने पाए, आत्मिक आंखें खुलने पाए, परमेश्वर ने स्वर्ग में जो कुछ रखा है वो देखने के लिए हमारे आंखें खुलने पाए। इधर जितना भी हालेलुया परमेश्वर वचन में लिखा है उनको ऐसे आंखें दिए हुए, हालेलुया कितना भी मिले तो भी उनको लालच खत्म नहीं होता है। हालेलुया 3 चीजें मैं इसके बीच में बोला था, नीति वचन में लिखा है 3 बातें हैं उनका लालच कभी भी खत्म नहीं होते हैं। 3 बातें हैं उनका लालच खत्म नहीं होता है। एक मौत का लालच खत्म नहीं होता है, लोग तो मांगते रहेगा हालेलुया। दूसरा आग का भी हालेलुया लालच खत्म नहीं होता है। तीसरा है पाताल नरक का भी लालच खत्म नहीं होता है। मेरे अस्त्रों हमारे आंखें आत्मिक आंखें खुलने पाए, आत्मिक आंखें खुलने पाए, वो देखे परमेश्वर हमारे लिए क्या देखा है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है वो देखने पाए। हालेलुया पुराने नियम में भी एक व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे। हालेलुया इब्रानियों की किताब, बात पुराने नियम का है तो भी लिखा है इब्रानियों की किताब में, इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय उसका 8 से पढ़ना है। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसका 8 से। ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜਾਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਲਈ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਉਸਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨਗਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਨੇਚਾ ਨਾਲ सारा ने आप भी विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मांगकर ऐसी जगह निकला जिनसे मिरास से लेने वाला था और ये ना जानता था कि किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास से ही उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में पराये देश में परदेशी के समान, पराये देश में परदेशी के समान, पराये देश में परदेशी के समान। ओके आगे रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया। तंबू में वास किया। फायदा को पाने के लिए उसने संपत्ति सब कुछ हुआ था, अपना सेना है। अब्राहम के बारे में हम पढ़ने के वक्त में अपना सेना थे, उसको बहुत संपत्ति थे, सब कुछ होने के बावजूद भी आत्मा के और उसका अगुवाई ये है तुम इधर, तुम नहीं है, परदेशी है, तुम्हारा जो स्थान है वो हालेलुया स्वर्गीय सियोन में है। हालेलुया हालेलुया स्वर्गीय सियोन में है। परदेशी होकर रहा, मैंने आंखें खोलने पाए। कई लोग हैं बस उठ गया, मन में जो आया, आत्मा ने मुझसे बोला बस
आत्मा क्या बोला? भाई आत्मा ने मुझसे बोला वो करो ये करो, बाद में हाय वो नुकसान हो गया, ये नुकसान हो गया, मेरा परिवार में वो हो गया, ये हो गया। यदि आत्मा अगुवाई दे तो नुकसान कभी नहीं होता है। यदि आत्मा अगुवाई दे तो शारीरिक बातों के लिए आत्मा अगुवाई नहीं देगा। हालेलुया। कई लोग बहुत दर्शन देखते हैं, बहुत दर्शन है। मैंने वो दर्शन देखा, एक ऊंचा आया, एक सिक्का आया, सिंह आया, एक वो आया, ये आया। आत्मिक आंखें खोले। जीवन कैसे है आपका? आपके जीवन के बारे में परखो। आपका जीवन वचन के आधार पर है? आत्मा ही आपको चलाते हैं? आत्मा चला लेगा आपको? यदि आत्मा आपको चला रहा है, आत्मा आपसे बोला है क्या है, तो भी वो हाँ ही है। हालेलुया, हालेलुया। गलातियों की पत्री में वापस आइए 5:16, बार बार वही हम पढ़ना है। मैं तुमसे कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा न करोगे। तो आत्मा के बात तो बोलते हैं, आत्मा के करते हैं शरीर की लालसा पूर्ति। इसको कैसे आत्मा में चलने के बारे में हमको बोल सकता है? यदि हम आत्मा में चलते हैं उधर हमको एक प्रकट हो सकता है, ये आत्मा की ओर से ही है। आत्मा अपने आप उसको पूर्ति करने के लिए भी मदद करता है। ये नहीं है मन में आ गया, ये नहीं है कुछ स्वप्न देखा वो नहीं वो देख स्वप्न देखा वो स्वप्न ही है। हालेलुया, हालेलुया। जो आत्मा हमें चला रहा है, आत्मा का आवाज सुनो। आत्मा का आवाज सुनने वाला शारीरिक इच्छा को पूर्ति नहीं करेगा। आप भी खुद व्यक्तिगत रूप में आप देखना, आपको आत्मा चला रहा है या शरीर चला रहा है। कई लोग बहुत कुछ बोलते हैं, वो आत्मा वो किया, ये किया। आत्मा तो करता है, मान लिया। जीवन भी देखो लोग, एक और बार पढ़ो जी, वही बात। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे। पूरा ना करो तो पूरा करे तो आपको चलाने वाला कौन है? यदि आप शारीरिक अभिलाषा को पूर्ति करने के लिए आप कोशिश कर रहे हो तो फिर आपको चलाने वाला कौन है? आत्मा है या दुष्ट आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा है या दुष्ट आत्मा है? आप भी देख लीजिए। हालेलुया। 5:13 पढ़ना। हाँ। हे प्रभु, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੋ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਲਈ ਅਵਸਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया है। किस बात से स्वतंत्र होने के लिए? हालेलुया। किस बात से स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया है? पाप का गुलामी से। हालेलुया। पाप का दासत्व में हम पड़े थे, उधर से प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू से हमें हालेलुया खरीदा है, हमें छुड़ाया है। ऐसे 4 लोग हालेलुया कल अपने पापों को हालेलुया तौबा करके प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को हालेलुया समर्पण किया, बपतिस्मा लिया है। अपना क्या नहीं करना है? हे भाइयों, तो स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। स्वतंत्र होने के लिए बुलाया, पाप से आजादी होने के लिए, संसार की अभिलाषा से आजादी होने के लिए, दुनियादारी से आजादी होने के लिए आपको बुलाया गए हैं। आप उस स्वतंत्रता को, तुम स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। तो शारीरिक कामों के लिए मैंने वो देखा है। हमारा मकसद क्या है? हम बड़ा होने के लिए मैंने वो देखा, पवित्र आत्मा ने वो बोला, ये बोला, उसका रिजल्ट भी देख लो। पवित्र आत्मा ही हमें चला रहा है तो हम शारीरिक अभिलाषाओं में दुनियादारी नहीं होते हैं। वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। अब मेरे ऊपर दोष नहीं लगा रहा, पास्टर जी ने मेरे बारे ही बोला। यदि आपको लग रहा है आपके बारे में जांच लो,
परखो, क्या आप आत्मा ही चल रहे हो, आत्मा में चल रहे हो या नहीं है, या दुनिया द्वारा होकर चल रहे हो, या आपके दिमाग आपको चला रहे हैं। हालेलुया। वापस आइए उसका 17 5 का 17। क्यों जो शरीर आत्मा दे विरुद्ध ते आत्मा शरीर दे विरुद्ध लोचदा है। आत्मा शरीर के विरुद्ध है, शरीर आत्मा के विरुद्ध है। फिर कैसे हमको बोल सकते हैं आत्मा मुझे चला रहा है? दुनियादारी होने के बाद कैसे हमको बोल सकता है मैं आत्मा मुझे चला रहा है? हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए हमें क्या, कौन चला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तेरे आशीषों हम अपने आप समर्पण करें। आत्मा मुझे चला नहीं पाए। आत्मा की आवाज सुनना, आत्मा की आवाज सुनना, दुनिया की आवाज नहीं है। आपके मन में जो विचार आया वो आत्मा के ओर से नहीं है। कई बार कई लोगों ने वो तो कुछ बात बोलता है, आत्मा ने वो बोला, आत्मा ने मुझसे बोला, आत्मा ने कुछ होते भी नहीं है। तो सिर्फ देखकर हमको पता चल जाता है जो नमक जैसे बहुत कुछ चीजें, यूरिया है, सिट्रिक एसिड है और चीनी है, सब कुछ नमक जैसे ही, देखने से नमक जैसे होता है। अजीनोमोटो है, फिर टेस्ट करने के वक्त में वो अपने आप बताएगा। हम किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, टेस्ट करने के वक्त में अपने आप बताएगा चीज क्या है। आत्मा ही हमें चला रहा है, नहीं है तो हम हमारे मन मर्जी से चल रहे हैं, तो परमेश्वर के समूह में हम अपने आप समर्पण करें। प्रभु जी तेरी आत्मा मुझे चला नहीं पाए, तेरी आत्मा के अगुवाई से मुझे चला नहीं पाई। हालेलुया। गेहसी ने देखा, हालेलुया, बहुत बड़ा सेना और रथ और हालेलुया घोड़ों को देखा। हालेलुया। एलिशा ने देखा अग्नि में स्वर्गदूतों का, हालेलुया, रथ और घोड़े को देखा। हम सच में दुनिया के बारे में हम हालेलुया चिंतित है या आत्मा की ओर है? सभी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। सच में पवित्र आत्मा ही हमें चला रहा है या नहीं है? आत्मा हमें चला रहा है या नहीं है? यदि आपसे सवाल पूछने के वक्त में आपको आपके जीवन की कई कमियां, आपको मन में क्या विचार आता है, उसको ही आप आत्मा के नाम में स्टिकर लगाकर, मोहर लगाकर बोले, तो यदि आपको लग रहा है मैं गलत किया है, प्रभु से माफी मांगे। आत्मा से जो चलाता है, आत्मा ने जिनको चलाता है वो संसारी बातों से दूर रहता है। आत्मिक अभिलाषा और शारीरिक अभिलाषा से घिरा हो। परमेश्वर जी में समर्पण करें। आत्मा हमें चला रहा है। आत्मी आंखें हमारा खोलना है। दुनिया की आंखें है ही नहीं, संसार की आंखें नहीं है। आत्मिक कान खोलना है परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, दुनिया की बातें सुनने के लिए नहीं। आत्मिक दिल खोलना है परमेश्वर वास करने के लिए, दुनिया की बातें वास करने के लिए नहीं है। हालेलुया। आपको कौन चला रहा है? आत्मा ही चला रहा है या नहीं है? यदि आत्मा आपको चला रहा है, आप संसार की बातों को हालेलुया पूर्ति करने के लिए आप कोशिश नहीं करेंगे। आत्मा की आवाज को सुने, आत्मा का अगुवाई से चले, परमेश्वर के अनुग्रह पाए। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने दिए। प्रभु जी आपके आज्ञा के आधार पर आपका आत्मा के अगुवाई से चलने के लिए हम तो सहायता करें। दुनिया के बातों की पूर्ति करने के लिए नहीं है, तेरे बातों की पूर्ति करने के लिए, तेरे इच्छा पूर्ति करने के लिए आत्मा को सहायता करें। हमारा आत्मिक आंखें, आत्मिक कान, आत्मिक दिल को, दिमाग को खोल, ताकि हम हमेशा तेरे ओर लगे रहने पाए।
यीशु मसीह